ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदायिने गौरपदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा के विषय शिला प्रभुपाद के ऊपर ही रखेंगे। तो लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक हमने प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा किए थे। तो ज़्यादा हमारे जीवन पर क्या असर है, ज़्यादा चर्चा हो नहीं पाए थे। कृष्णा उनकी शक्ति तो टॉपिक का मेन हेडलाइन क्या था? हमारे भक्ति जीवन में श्रील प्रभुपाद जी का क्या महत्व है। तो इसके ऊपर हम लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक चर्चा किए थे। तो थोड़ा बहुत हमने कवर किए थे। कहाँ तक कवर किया था, कुछ याद है किसी को? कृष्णा उनकी शक्तियाँ, बहिरंग आचरण का स्वरूप शक्ति नहीं, ये तो लास्ट वीक में था। राधा रानी के ऊपर। प्रभुपाद के ऊपर क्या था चर्चा? प्रभुपाद जी के ऊपर चर्चा था। ज़्यादातर था प्रभुपाद जी का जो मूड है, जो भाव है, वो श्रीमती राधा रानी के भाव है। तो राधा रानी है कृष्ण प्रेम मूर्त विग्रह और शिल प्रभुपाद है कृष्ण कृपा मूर्ति विग्रह। तो उनके प्रणाम मंत्र में जैसे हम ना उनका जयध्वनि जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। तो कृष्ण कृपा वितरण करने वाले। तो उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया है, किस तरह से नॉट रिलीजन बट स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने कोई धर्म प्रचार नहीं किया, आध्यात्मिकता का प्रचार किया। तो इसके ऊपर चर्चा हुआ था। हम प्रभुपाद जी को क्यों समझे। हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल माता जी। आइए आइए, अभी के इंतज़ार हो रहे। प्रभुपाद किस तरह से रिस्क लिए है। प्रभुपाद का जो देन है सनातन धर्म के जो शास्त्र ग्रंथ के ऊपर, उनका जो कमेंट्री है और उनका जो स्कॉलरली प्रेजेंटेशन है, जो वर्ल्ड वाइड जो अप्रिसिएशन इसका मिला। और इसके बाद एक वैष्णवीय जो आचरण है श्रील प्रभुपाद जी के आचरण में, उनके हम्बलनेस एंड प्रभुपाद को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो इसके आगे तो आज क्या चर्चा करें। काफ़ी कुछ लास्ट चर्चा में काफ़ी कवर हुआ है। तो प्रभुपाद जी के बारे में अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है, हमारे जानकारी से आगे बहुत कुछ है। और प्रभुपाद जी के बारे में ऐसे बताया गया कि काल के स्रोत में वो जितने दूर जाएंगे उतना ही उनका महिमा और फैलते जाएगा। जैसे उगते हुए सूरज,
उगते हुए सूर्य के साथ भक्तों को उगते हुए प्रभाती सूर्य के साथ तुलना किए जाते हैं भक्तों को, और उनके भक्तों के जो कृपा है वो ढलते हुए सूर्य के साथ तुलना की जाती है। तो थोड़ा सा वर्ड है कि ढलती हुई सूरज क्यों, ढलते हुए सूरज में हम अगर सूरज के सामने खड़े होते हैं, सूरज देव के सामने, तो ढलते हुए सूरज जितना ढलते जाते हैं हमारे जो छाया है वो उतने बड़े होते जाते हैं। तो साधु की कृपा ढलती हुई सूर्य की तरह है, वो जितने जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। और साधु जो होते हैं वो उगते हुए सूरज की तरह, साधु स्वयं वो जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना उनका प्रकाश और बढ़ते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद काल के स्रोत में जितने हमसे दूर जाते रहेंगे उनका कृपा, उनका महिमा उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए हमारे साधारण ज्ञान में ये समझना बहुत ही असंभव है। तो हमारे इनसिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस में जितना हो सके हम प्रयास करते हैं समझने के लिए। तो प्रभुपाद जी का इन्फिनाइट क्वालिटी, उनको अगर बोला जाए प्रभुपाद जी का तो इन्फिनाइट क्वालिटी है, इसको न कोई नापदंड नहीं है, इसको कोई नापदंड नहीं कर सकते। तो उनका उस क्वालिटियों में से कुछ गुण हम देखने की प्रयास करेंगे। तो विशेष रूप से जब कोई प्रभुपाद जी को जब हम उच्चारण करते हैं, उनको जब स्मरण करते हैं तो हम उनका क्या बोलते हैं, फाउंडर आचार्य। तो आचार्यों में साधारणतः आचार्यों में और फाउंडर आचार्यों में बहुत बड़ा फ़र्क है, हम सब जानते ही हैं, बहुत फ़र्क है। तो फाउंडर आचार्यों के जो इन्फिनाइट क्वालिटी अगर हम बोलते हैं असाधारण गुण, तो फाउंडर आचार्यों में वो होते हैं, तो ये फाउंडर हो सकते हैं। तो उनका एक्सपर्टाइज हम देख सकता है किस तरह से। उनका विशेष रूप से 4 गुण है। प्रेजेंटेशंस क्वालिटी, कि समय और व्यक्ति परिस्थिति को देखते हुए किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। आज मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के थोड़ा सुन रहा था, तो 3 कमेंट्री को उन्होंने कंबाइन किया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के, श्रील प्रभुपाद जी के। तो समय के लिए किस तरह से ये बैलेंस करते हैं, मैं पहले एक बार चर्चा में बात किए थे जो भी है। तो विशेष प्रभुपाद जी का जो है प्रेजेंटेशन क्वालिटी 4, तो फर्स्ट क्वालिटी क्या है, स्ट्रेस ऑन बेसिक। श्रील प्रभुपाद हमेशा बेसिक के ऊपर बॉल दिए हैं। बेसिक क्या है, और उन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश की, बेसिक ही सोर्स ऑफ अल्टीमेट। 4 रेगुलर प्रिंसिपल, 16 राउंड, ये बेसिक है। ये आप एक व्यक्ति करेंगे तो उनको साधारणतः एक भक्त का टाइटल मिलेगा, वैष्णव। तो
बेसिक के ऊपर स्ट्रेस किया है, और यही बेसिक को हम थोड़ा सा और आगे अगर देखते हैं कि ये 4 नियम का पालन 16 माला का जप, यही तो बेसिक रखा है ना प्रभुपाद जी, एकदम सिंपल। और आगे आगे जाके बेसिक को ही अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो हम देखते हैं ये दीक्षा के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम शायद एक टॉपिक दीक्षा के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ये बेसिक को कैसे कनेक्ट किया है, और इस बेसिक को दीक्षा के साथ कनेक्ट करके किस तरह से वो श्रील प्रभुपाद जी भागवत परंपरा और पांचरात्रिक परंपरा इसके साथ कनेक्ट किया है, और यही हमारे अल्टीमेट तक ले जाने वाले हैं। तो स्ट्रेस ऑन बेसिक, इसलिए प्रभुपाद बेसिक के ऊपर फोर्स किए कि बेसिक मेंटेन करोगे तो बाकी जो है सेकेंडरी जो है वो अपने आप कवर हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी का एक स्पेशल क्वालिटी थी कि वो जानते थे कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, कि अगर बेसिक में हम बेसिक को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो सेकेंडरी थिंग तो उसमें इंक्लूड है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ वो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली बेसिक से ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। और 4 नियम जो हैं वो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 नियम आपको, ये क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सारे आपके अंदर बिल्टअप करेगा। तो ये जब बिल्टअप करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर दया भाव, पर दुखे दुखी, ये सब जो भाव है, जो गॉडली क्वालिटीज़ है, ये ऑटोमेटिकली आपको आएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल को हम जब फॉलो करते हैं, है ना। और 200 क्वालिटी किया था प्रभुपाद जी का, ही वाज इन प्रैक्टिकल। प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को भी कई बार उन्होंने बोले हैं, आप अगर कोई लेटर अगर प्रभुपाद जी का कोई पढ़ते हो रेगुलर तो आप देखेंगे उसमें प्रभुपाद जी का कई जगह पे उदाहरण दिए हैं, फॉलो मी। आपने देखा कि शब्द कोई भी का शब्द मिला है यहाँ पे उनके लेटर्स में, उनके कन्वर्सेशन में, फॉलो मी। और ये बोलना ये बहुत बड़ी बात है। अरे प्रभुपाद बहुत हिम्मत से बात बोले कि फॉलो मी। और चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर क्या शिक्षा दी, आचार करें के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे के हो ना करें आचार, आचार प्रचार नामे करो हो दुई कार्य, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। बहुत सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलेगा, बोलते तो हैं और जब अंदर जाएंगे, पहले तो अंदर जाने का आपको अलाउ नहीं है, फिर अगर किसी तरह से अगर अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर देखेंगे कुछ और ही है, कि खुद पालन नहीं करते। और एक दूसरे संप्रदाय है, वो आचार तो करते हैं अपने आप, पर उसको बांटते नहीं, दूसरे को देते नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले दोनों इनकम्प्लीट है। एक वो तो सबसे गलत, सबसे ज़्यादा गलत तो वो है जो प्रचार करते हैं और आचार नहीं करते। तो वो तो समाज को पूरा पोल्यूशन ही करते, पोल्यूटेड ही करते हैं, पोल्यूशन ही फैला रहे हैं, क्योंकि खुद आचरण कर नहीं रहे, दूसरे को समझाने जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं उसको प्रभुपाद जी बोले कंजूस, माइजर मेंटालिटी, कि वो आचरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं एक भक्ति का वृक्ष लगाया है, और ये वृक्ष में इतने फल उगे, मैं अकेला माली, माली आपको पता होगा ना कि क्या फार्मिंग है ना तो आपको पता होगा कि मालिक है ना जो फ्रूट कलेक्ट करते हैं। तो बोले मैं अकेला कलेक्टर हूँ, मैं कितना फ्रूट को, फल को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, कितना मैं बांट सकता हूँ, आप सब मेरे साथ आओ। तो ये स्वभाव है।
तो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। आचार प्रचार नामे करहु दुई कार्य, जगत गुरु केवल वही मानते हैं। हम बोले थे कि श्रील प्रभुपाद का दो बहुत यूनिक शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। एक क्या है? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, और दूसरा है जगत गुरु। और जो लोग का डिसाइपल कोर्स किए हैं, इसकॉन डिसाइपल कोर्स अगर कोई किया है तो उनको ये मालूम हो गया कि उसमें उस कोर्स में था कि श्रील प्रभुपाद इज द unique prominent position. unique prominent position is his Divine grace. शिक्षा गुरु फॉर ऑल ऑफ द इस्कॉन मेंबर्स। इसको कहते हैं जगत गुरु। तो श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, और ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी है। जो आचार प्रचार दोनों करते हैं वही जगत गुरु बन सकता है। श्रील प्रभुपाद प्रैक्टिकली करके उन्होंने बोले अपने शिष्यों को, फॉलो मी। ये है उनके प्रचार के दम। निजे ना आचरिले धर्म शिखानो ना जाए। निजे आचरिया धर्म जीवेरे शिखाए, निजे ना आचरिले धर्म शिखानो ना जाए। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि खुद अगर आचरण नहीं करते, इसलिए बाकी संप्रदाय में हम देख सकते हैं ये चीज़। जो लोग आचरण नहीं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो कुछ हद तक चलते हैं, फिर उसके बाद रियलिटी पता हो जाती है लोगों को ना। और कुछ लोग आचार तो करते हैं भला ही, पर प्रचार नहीं करते, वो तो पहले से ही बंद हुआ है। वो खुद आचरण कर रहे हैं, प्रचार तो है ही नहीं, तो लोगों में तो जानकारी है ही नहीं। लेकिन खुद जब तक आचरण नहीं करते तब तक अगर प्रचार करते भी है, पर वो फल प्रोशु नहीं होते, फलदायक नहीं होते। निजे ना आचरिले धर्म सिखाना ना जाए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसमें क्या थे? प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल उन्होंने खुद करके, मंगल आरती उन्होंने करके दिखाए, सबको बोले मंगल आरती जाओ, मंगल आरती इम्पोर्टेंट। और मंगल आरती में प्रभुपाद अटेंड करते थे, है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल है। तो ये प्रभुपाद के यूनिक जो उनके जो क्वालिटीज़ हैं, तो कुछ क्वालिटी में तो ये एक यूनिक है कि वो खुद किए और खुद करके दिखाए, प्रैक्टिकल। और प्रभुपाद जी का इसके बाद अर्जेंसी थी उनके, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है और कम समय में मुझे बहुत कुछ करना है। और बहुत कुछ करना है मतलब इतना कुछ करना है कि सब कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मुझे करना है A to Z, बट इन ब्रीफ। खाली सीड, उसका सीड रखना है। तो आज के दिन में इस्कॉन में नेक्स्ट 10,000 ईयर्स जो भी प्रीचिंग करेगा, खाली प्रभुपाद जो स्ट्रक्चर बनाया है उसी को ही फुलफिल करने में 10,000 साल लगेगा। इसके आगे कोई नया प्रोजेक्ट बना के इसमें ऐड करके, हाँ प्रभुपाद जी हम आपने ये छोड़ दिए थे, हम ये नहीं कर पाए, ये रह गया था, इसको हमने ऐड किया, ऐसे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 10,000 ईयर के लिए प्रभुपाद इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया। जैसे अभी हिजोले ने जय पताका स्वामी गुरु महाराज के अगर लिस्ट आपने देखा होगा कि वो प्रभुपाद जो सेवा का लिस्ट दिया है उनको 27-28 ईयर ओवर 30 कुछ ऐसे ही है, 25 to 30 लिस्ट है जो प्रभुपाद उनको शब्दों में बोले कि मैं ये चाहता हूँ। प्रभुपाद खाली उनको बोले कि तुम ये करो, और कुछ बोले कि मैं ये चाहता हूँ। तो उनके लिए इतना ओवर 25 लिस्ट जब तक महाराज जी के लिए है। बाकी महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी के लिए उनको भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उनको एक जगह पे वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में कम से कम 11 टेम्पल हो। उसके बाद प्रभुपाद बोले कि एवरी सिटी शुड बी एटलीस्ट 11 टेम्पल्स इन एवरी सिटी, प्रभुपाद बाद में बोले। तो अभी प्रभुपाद जी के आविर्भाव उत्सव में जो
जगह उनके जन्म स्थान के ज़मीन मिला है, उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो गुरु महाराज उसमें बोले थे कि प्रभुपाद की इच्छा है कि कलकत्ता शहर के अंदर 11 टेम्पल हो। तो कब तक लगेगा, गोपाल कृष्ण महाराज तो अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, पर हम लोग अभी तक बहुत पीछे हैं। तो हर एक सिटी में इस तरह के एक इच्छा है। तो देखो प्रभुपाद ऐसे एक प्रोजेक्ट बना के दिया, हर सिटी में कितना कितना कितने स्टेट्स है इंडिया में? 27 स्टेट्स है, 29 हो गया। तो 29 स्टेट्स है, और हर एक स्टेट्स में, इवन स्टेट में भी एक एक स्टेट में अगर 11 टेम्पल बनाओ, कितना टेम्पल होगा? कितना दिन लगेगा? अभी भी कोलकाता शहर में तो हमें अभी तक तीन या चार ही, मोस्टली 3 या 4 ही हुए हैं। अभी 11 मंदिर बनाने में बहुत समय लगेगा। क्या नहीं, इंडिया के लिए बोले, कम से कम हर सिटी में 11 टेम्पल हो इंडिया के। हाँ, 297 टेम्पल। तो इसके बाद प्रभुपाद एक छोटी सी शब्द बोले कि चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश दिए हैं, हर गांव गांव में, हर घर घर में कृष्ण नाम का प्रचार हो। लगेगा कि नहीं 10,000 साल पूरा करने में? तो प्रभुपाद जी का प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं कर पाएंगे, अपना प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे दोबारा? तो प्रभुपाद के अर्जेंसी ये थे, उनके पास समय बहुत कम था और उनको ये सारे प्लान करना था A to Z। इसलिए हम देख सकते हैं और प्रभुपाद के अंदर वो पोटेंसी थी। अभी हम नेक्स्ट एक बार हम चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद है कौन इसके ऊपर, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये अर्जेंसी थे और उन्होंने ये करके देखा है। हिस्ट्री में 21 साल के उम्र में सन्यास स्वयं भगवान भी नहीं लिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए कितने साल उम्र में? 24 साल की उम्र में। और श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को, इसलिए जयपताका स्वामी गुरु महाराज 21 साल उम्र में सन्यास लिए, और आज भी वो स्टैंड है उसी रूल्स रेगुलेशंस में। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है हम अगर सोचने जाए। तो ये उनका अर्जेंसी थे। ऐसे ऐसे बच्चे ही न थे, 19 साल के बच्चे ही हैं इस समय। 17 साल में ज्वाइंट में, 17 साल में, 17.5 साल में ज्वाइन किया, 19 साल में, 18 साल में उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए। मॉन्ट्रियल टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट थे ना वो। मैं एक बार उनका सुना था गुरु महाराज जी का, तो बता रहे थे कि ओनली वन, ऑल इन वन। तो ऑल इन वन कैसे? वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो खुद कुक थे, वो संडे फीस्ट ऑर्गेनाइजर थे, वो लेक्चर खुद देते थे और कलेक्ट भी खुद करते थे, प्रीचिंग भी खुद को ही करना है। उस समय वो नौकरी करते थे, कोई भी रेस्टोरेंट में बर्तन धोते थे रेस्टोरेंट का, उसी से जो कमाई होता था उसी से टेम्पल चलते थे। संडे फीस्ट वगैरह भी करते थे। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तब तो लगेगा। तो एक 18 साल के व्यक्ति को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए। तो ये प्रभुपाद जी का अर्जेंसी थी कि ये चीज़ करना है। और प्रभुपाद कैसे किया? जैसे डू इट। एक जगह पे शायद हायग्रीव प्रभु या किसी को उन्होंने बोले, आई हैव गिवन यू आइडिया, यू जस्ट एक्सप्लोर इट। प्रभुपाद इस तरह थे, एक शब्द किसी को बोल दिया और उसमें पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन छुपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के वर्ड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद किस तरह के रिस्क, जो हम लास्ट चर्चा में हमने किए थे कि प्रभुपाद कैसे रिस्क लिए हैं। ये साधारण सी बात नहीं है। 18 साल के एक बच्चा को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दे के उनको ये समझा देना कि ये कृष्ण भगवान है और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है और इनका तुम पूजा करो और तुम इस टेम्पल का हेड हो, प्रेसिडेंट हो और इस टेम्पल को आगे बढ़ाओ। और उसके बाद 21-22 साल के बच्चों को जिनके
बाहरी दृष्टि से देखा जाए भगवान को दूर की बात है, अगर उनका माता पिता की परिचय पूछा जाए एक साथ तो शायद वो बता ना पाए एक्सटर्नली अगर देखा जाए, पर इंटरनली उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं। तो ये प्रभुपाद के अंदर ये अर्जेंसी थी कि करना है। और ये आज भी अगर होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो जोन प्रीचिंग में आगे बढ़ रहे हैं, कोऑपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, भक्त गोष्ठी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी का प्रेजेंस अनुभव करनी चाहिए भक्तों को। श्रील प्रभुपाद बोले कि आई विल बी ऑलवेज देयर। बोले कि नहीं? कितने लोग सुने कि मैं हमेशा के लिए, परमेश्वरी माता जी, मैं हमेशा के लिए रहूँगा। नीचे 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 कैसे? किताबों में मेरे शिक्षा के माध्यम से। आई विल बी ऑलवेज देयर विद इन माई टीचिंग्स। तो प्रभुपाद प्रेजेंट मोमेंट में खाली स्ट्रक्चर बनाए और अभी भी उनके इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बाकी जो भक्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको इंस्ट्रूमेंट बना के वो अपने आप ही इस चीज़ का फुलफिल कर रहे हैं। ABCD। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा हटके है, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद कहीं पे भी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऑफिसेस में आप जाओगे, सबसे पहले क्या लिखा रहते हैं? जीरो टॉलरेंस। और प्रभुपाद के वर्ड में थे, प्रभुपाद के शब्दों में ये थे, जीरो कॉम्प्रोमाइज एंड 100 कोऑपरेशन। हमें अगर साधु बनना है, साधु तो दूर की बात है, साधु तो हम बन ही नहीं सकते, जानवर से अगर इंसान बनने के अगर सोच से अगर कोशिश करे तो प्रभुपाद के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और एक चीज़ हमारे पद्मनाभ प्रभु बताए थे कि रोल मॉडल होना चाहिए हमारे लाइफ में। तो रोल मॉडल बनाए किसको? तो सबसे जो बेहतर है वो श्रील प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन है वो सॉलिड है, और वो सॉलिड है, और वो क्या है? एवर लास्टिंग है, उसका कोई क्षय नहीं होगा। हम चाहे रहे ना रहे, उनका इंस्ट्रक्शन रहेगा तो हर किसी को चेंज करेगा, और वो इंस्ट्रक्शन गाइड भी करेगा साथ में। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहीं पे हम पीछे रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के अपने आचरण में उन्होंने देखा है, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। वो 1.5 घंटा सोए भले ही, पर उठते थे, नहा धो के 4:30 तैयार हो जाते थे। भले ही वो फुल टाइम मंगल आरती में पूरा समय नहीं देते थे, वो जाते थे, पर्दा खोलते थे, दर्शन किए, हाफ ऑफ मंगल आरती कभी भी मतलब संसार दावानल गाते थे या पूरा संसार दावानल गा के फिर वो आ जाते थे, अपना सेवा शुरू कर देते थे। और हमेशा मैनेज मेंटेन करते थे। तो ये सारे चीज़ श्रील प्रभुपाद के, मुझे जहाँ तक ये एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है कि मैं जहाँ तक प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानने की कोशिश की, तो उसमें से मुझे ये चीज़ नोट में आया कि ये 4 चीज़ जो प्रभुपाद, सभी यूनिक है प्रभुपाद जी का, तो उसमें से जो बेसिक 4 जो चीज़ है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं महसूस किया उसमें। तो पहला क्या है कि स्ट्रेस ऑन बेसिक, दूसरा क्या है? प्रैक्टिकल, he was in practical and had a urgency and no compromise। तो ये जैसे धर्म के 4 पैर है ना, सत्य,
सोची, दया, धर्म। और ये प्रभुपाद जी के इस्कॉन के 4 खंभा है, पिलर है, जिसके ऊपर प्रभुपाद इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया है। नो कॉम्प्रोमाइज, अर्जेंसी, प्रैक्टिकलिटी, स्ट्रेस ऑन बेसिक। और आज के दिन में क्या है, हम बेसिक सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें रस चाहिए, रस। रस जब तक नहीं आते हैं तब तक हम तैयार नहीं है। रस आएगा कहाँ? पहले बर्तन तो देखा। प्रभु जी, आपने बोला प्रभुपाद जी को अर्जेंसी की भक्तों ने बनाए, तो अभी ऐसा क्यों है प्रभु जी कि ये पहले बुक्स पढ़ो, ये करो, मतलब जैसे पहले इनिशिएशन दे देते थे सिंपली, अभी ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, ये करो, वो करो, तो कई उससे वो कई नहीं पढ़ पाती, बहुत टाइम लगता है, तो उससे पीछे हट जाते हैं, तो वो एक मतलब ऑब्स्टेकल नहीं है मतलब। तो यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं, क्योंकि एक क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। और बुक्स पढ़ा रहा है किसके लिए? सोसाइटी के भला के लिए, अपने गुरु के भला के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के भला के लिए, या जिसको पढ़ाया जा रहा है उसके अपने भला के लिए? क्योंकि जो 4 टॉपिक हम मोस्टली बोलते हैं ना, बुक इज द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, एंड चौथा क्या है? 4 चीज़ बताते हैं। तो ये चारों चीज़ जो है, प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी कहाँ से आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रीचिंग तो है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस क्या करोगे? जब आप नॉलेज आपके पास होगा तब आप प्रैक्टिस करोगे ना कुछ। इसलिए शास्त्र के अध्ययन की जरूरत है। नहीं, वो तो अध्ययन का जरूरत है। तो जब प्रभुपाद जी ने जब दिया था, तो प्रभुपाद जी ने दिया है वो जो मैं पहले ही बताया कि प्रभुपाद जी के अंदर, जैसे आप लास्ट क्लास में मैंने एक बार बोला था कि हम अच्छा डिवोटी बन जाएंगे, तो प्रभुपाद नहीं, अच्छा डिवोटी बन वाला नहीं, एक जगह पे एक शिष्य उनको कन्वर्सेशन में बोले थे कि वी आर सो फॉर्चुनेट दैट बाय योर मर्सी वी गॉट कृष्ण भक्ति और समथिंग लाइक दैट। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, आई मेड यू फॉर्चुनेट। तो दैट पावर प्रभुपाद है। प्रभुपाद के अंदर वो शक्ति थी कि उन्होंने बना सकते थे। लेकिन आज हमारे लिए है मंकी फिलोसॉफी कि बंदर अपने बच्चे को कैसे कैरी करते हैं। बंदर के बच्चे अपने माँ को पकड़ के रखते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। और प्रभुपाद जी के समय वो थे किटन फिलोसॉफी। बिल्ली जब अपने बच्चे को मूव करते हैं तो कैसे करते हैं? बिल्ली खुद अपने बच्चे को मुंह से उसे गर्दन पकड़ते हैं, तब जाके दूसरी जगह मूव करते हैं। तो प्रभुपाद के लिए ये थे। प्रभुपाद खुद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति जो हम बोलते हैं वो इस आपके उसमें है क्वेश्चन में, कि वो कृष्ण कृपा किसी के अंदर भर के उसी को एक्ट कराने की शक्ति उनमें थे प्रभुपाद जी में। प्रभु जी, जैसे हमारे गुरु महाराज जी भी, कई गुरु महाराज जी वैसे ही दे देते थे, जैसे मतलब पीछे मेरे को लगता है कि मैंने सुना है 10-15 साल पहले ये सब शुरू हुआ है कि आप ये करोगे, ये करोगे, ये डिसाइपल को करोगे तो आपको किसी दीक्षा मिलेगी। नहीं, इस्कॉन के जो इस्कॉन रेजोल्यूशन जो है, आप 82 का रेजोल्यूशन देखोगे तो 82 के रेजोल्यूशन में ये इनिशिएशन जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चन पेपर 9 क्वेश्चन हुआ करते थे। जो हमारे बंगाली में एक बुक है नामहट्ट परिचय, तो उसमें क्वेश्चन, वो बुक में ही क्वेश्चन छपाया हुआ है
तो 9 क्वेश्चन जीबीसी की तरफ से, जीबीसी तो उससे पहले ही तैयार हुआ ना, प्रभुपाद बॉडी बनाया। तो इसका 82 के रेजोल्यूशन में देखोगे ये सारे नियम है, और आज जो कराया जा रहा है वो उसी को ही डेवलप कराया जा रहा है। पर ये नियम शिला प्रभुपाद के समय से ही आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें परिच्छेद के 108वां श्लोक पढ़ोगे तो उसमें सारा को क्लियर है। शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के परपट में दे दिया ये सारे नियम, ये सारे चीज़ें, 4 नियम पालन करना है, बुक स्टडी करना है, कैसे कैसे करना है, सारे वहाँ पे दिया हुआ है। ये शायद हमारे कोई क्लास में ये अभी आएंगे, मैं शायद वो दीक्षा में जब रखूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा उस समय। तो ये सारे शिला प्रभुपाद ऑलरेडी, इसलिए प्रभुपाद के अंदर ये अब अर्जेंसी थे। ये अभी जो भी इस्कॉन करा रहे हैं ये प्रभुपाद के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है, और वो जीबीसी रेजोल्यूशन हर साल नया रेजोल्यूशन निकालते हैं, एक्सटेंडेड रेजोल्यूशन निकालते हैं, तो मैं रेजोल्यूशन सर्च किया था, तो मैं 79 से लेके 95 तक का रेजोल्यूशन मैंने पढ़ा, तो 82 के रेजोल्यूशंस में ये चीज़ है। अब अगर देखोगे प्रभु जी, जैसे मेरी मम्मी है अभी वो हरि नाम तो ले लेते हैं लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ पाते क्योंकि आंखें में इतना वो एनर्जी भी नहीं है। अगर वो 3-4 बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब इनिशिएशन नहीं मिलेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन आज भी एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन है का मतलब है कि उनको उसके थ्रू जाना है और उसका प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसके हिसाब से, अगर मेरा कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए है प्रोसेस। तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो प्रोसेस है। जो लोग हम सीधे से बोल सकते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे में उतना आगे नहीं हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको दीक्षा कैसे होगा। जो लोग अभी एजेड हो गया तो उन लोगों को कैसे मिला, क्योंकि वो मैं सारा वो सारा मैं कर चुका हूँ। ऐसे मैं अनपढ़ों को भी बहुत सारे इनिशिएशन देना पड़ा था मेरे इसमें। तो इसका प्रोसेस है, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके केस में मैं पर्सनली अगर मेरा कोई मदद काम है तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक ये है, नहीं सोच सकते कि उस टाइम पे भक्त लोग इतने सिंसियर होते थे कि वो मैटर थोड़ा सा अलग है। लेकिन उनका प्रभु जी का जो क्वेश्चन है लीगली मैं अगर बताऊं तो इसको रेजोल्यूशन में ये चीज़ ऑलरेडी है, उसी को ही स्लोली ग्रेजुअली ये डेवलप कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के जो अर्जेंसी वो समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करके वो बनाया, और ये सिस्टम ये 10,000 साल तक चलेगा। और उसके लिए कितना डेवलप करना है तो उस सारे प्रभुपाद के उस इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी है। ये अलग से कुछ या नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एक्सटेंड कर रहा है उसी को ही। प्रभुपाद 84 बुक्स लिखे, पता है ना हमें, टोटल उन्होंने 84 बुक्स लिखे। आज तक बीबीटी प्रभुपाद के सारे बुक्स प्रिंट नहीं कर पाए, ओनली 37-38 बुक्स पूर्ववर्ती का प्रिंटेड हुआ। 10,000 साल का प्लान प्रभुपाद खुद करके गए, बाकी को करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी का जितना बुक लिख के गए वही प्रिंट होने में कितने साल लगे वो देखो ना फिर। तो यही सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ अगर हम आपस में चर्चा करेंगे तो ये निकल आएंगे। ओके, तो हरे कृष्ण प्रभु। आइए तो दूसरा प्रभुपाद का ये 4 चीज़ मुझे जो लगा कि भक्तों को ये 4 चीज़ अगर श्रवण करते हैं तो प्रभुपाद के ऊपर काफ़ी फोकस भक्तों को रहेंगे। और इसके साथ साथ हम देख ही सकते हैं कि जो प्रभुपाद सब कुछ जो किस लिए किया है, परो दुखे दुखी, खाली दूसरों के लिए सोचे प्रभुपाद, अपने लिए नहीं सोचे। और इस बात में प्रभुपाद के साथ, अपने गुरु भाई के साथ, गौड़ी मठ के साथ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। और प्रभुपाद को बाद में जब प्रभुपाद सक्सेस हुए, सक्सेस होने के बाद भी गौड़ी मठ के जो उनके बाकी गुरु भाई थे वो लड़ना छोड़े नहीं, फाइट कंटिन्यू। तो बाद में उनके ऊपर ब्लेम किया लगा। प्रभुपाद बिजनेसमैन थे, उनको पता था कैसे लोगों को फंसाना है,
ऐसे करके वो कर दिया। मतलब जिसको, मुझे अगर आपके अंदर दोष ही देखना है तो मैं कहीं ना कहीं से कोई तरीका मैं ढूंढ ही लूँगा। एक एक हमारा स्वभाव है। लेकिन प्रभुपाद क्या किए? प्रभुपाद एक चीज़ किया है, मैं बाद में बताऊंगा तो वो इसके साथ कनेक्ट आएगा कि प्रभुपाद परो दुखे दुखे जो भी कुछ किया है केवल और केवल बद्ध जीवों के लिए किया है, ना अपने लिए किया है, ना अपने परिवारजनों के लिए किया, किसी के लिए नहीं, खाली बद्ध जीव के लिए किया है। तो ये प्रभुपाद का एक दूसरा यूनिकनेस है। और इसके साथ स्पेशली जो फूड फॉर लाइफ हम देखते हैं तो फूड फॉर लाइफ की एक बहुत बड़ा कहानी है। मैं विशेष रूप से मायापुर के एक घटना गुरु महाराज प्रभुपाद मेमोरी बता रहे थे तो उस समय बता रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद फूड फॉर लाइफ इस्टेब्लिश किया। सुना, आप लोगों ने सुना है कहीं? जयपताका स्वामी महाराज जी के क्या प्रभुपाद मेमोरी करके हैं? मेरे ख्याल जो 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये कहानी, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे देखे थे कि एक बार प्रभुपाद जी अपने कमरा में से सामने बाहर आए थे तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा पायल वो बना हुआ था सीमेंट का, तो खाना खा के पत्ते वहीं पे सब फेंकते थे। तो गांव के बच्चा आके डंडा लेके वो कुत्ता को भगा रहे थे। तो बच्चे लोग कुत्ते को भगा रहे थे डंडा से, और भगा रहे थे और वो जो थाली में खाना था वो लेके कुत्ता से छीन के खा रहे थे। और प्रभुपाद अपने कमरा के सामने आए थे, फर्स्ट फ्लोर में थे। तो जाके प्रभुपाद जब सामने खड़ा हुआ और वो देखा वो सीन, तो वहीं पे प्रभुपाद ये काफ़ी बात है, तो मैं पहले बताया था कि प्रभुपाद 2 बार रोए थे, तो ये काफ़ी बात का है। लेकिन यहाँ पे भी प्रभुपाद रोए थे, अपना आंसू बह गए थे। आंसू देख करके उन्होंने मतलब इतना ये कंपैशनेट हो गया, मतलब दया भाव आ गया उनका, मतलब एकदम आंसू निकल गए। वो बोले कि क्या क्या हो रहा है। और इमीडिएटली उन्होंने मीटिंग बुलाए कि जीबीसी को बुलाओ, पूरा जीबीसी। अभी सामने बालकनी में खड़ा हुआ, देखा क्या पता, और सब लोग मतलब हमेशा ऐसे रहते थे कि अब पता नहीं अभी कौन सा बम फूट जाएगा, मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हुआ ही है। पर कॉल द जीबीसी, इमीडिएटली कॉल द जीबीसी। जब बोले सब घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। सबको बुलाए, बुलाने के बाद फिर बोले वो घटना, उन्होंने जो घटना देखे वो घटना उनको बताए, और बताने के बाद बोले कि इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड फूड रिलीफ। तो उस समय उस फूड फॉर लाइफ नाम नहीं था, उसका कुछ और नाम था ना, फूड रिलीफ, फूड फॉर लाइफ नाम नहीं था, कुछ और नाम था, बाद में फूड फॉर लाइफ नाम किए हैं। तो लेकिन वही प्रभुपाद इमीडिएटली बोले कि और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो ये प्रभुपाद के अर्जेंट मिशन, अर्जेंसी यहाँ पे भी हम देखते हैं। लेकिन आज तक वो कवर नहीं हो पाया, जबकि मायापुर में बहुत कोशिश हो रहा है, बहुत सारे छोटा छोटा ब्रांच करके कर रहे हैं, पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि 10 किलोमीटर कवर हुआ है। तो 10 किलोमीटर राउंड करके पूरा 10 किलोमीटर के अंदर ऐसे हो। तो ये प्रभुपाद के कंपैशन है, पर दुखे दुखे। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रभुपाद अमेरिका से ही क्यों शुरू किया? वही था ना सर। हाँ? मेन हब था ना वो। हाँ? मेन हब अगर उस अमेरिका हाँ? उनकी चलती थी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर। लेकिन प्रभुपाद ऐसी देखे,
प्रभुपाद का दूरदृष्टि थे कि कहाँ से सुनेगा, जबकि वो इंडिया में भी कोशिश किए थे, लीग ऑफ डिवोटी और उससे पहले वो विश्व वैष्णव राजसभा शुरू किए थे जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किए थे। तो उसी को ही प्रभुपाद डेवलप करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर लीग ऑफ डिवोटी फिर शुरू किए इंग्लिश में मैगजीन के साथ, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो प्रभुपाद सोचे बैठ करके, तो प्रभुपाद अंधे लंगड़े का कहानी बनाए। सुना है ना अंधा लंगड़ा का कहानी? अंधा लंगड़ा का कहानी ये है कि आज दुनिया में अगर कोई किसी का सुनते हैं तो सारा दुनिया अमेरिका का सुनते हैं। तो अमेरिका क्या है? अंधे हैं, उसके पैर पे दम है पर उसको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में चलाना चाहिए। और प्रभुपाद सोचे कि मेरा पैरों में दम नहीं है, मैं पैरों में मेरा दम नहीं है पर मेरा आँख है, दृष्टि है। तो ये अंधा लंगड़े का कहानी उन्होंने ऐड किया है कि तो इस समय क्या करना चाहिए, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों अगर यूनाइट हो जाएं, दोस्त बन जाए, तो दोनों का भरण पोषण अच्छा से चल सकता है। तो क्या है कि जो अंधा है उसके कंधे पर लंगड़ा को चढ़ा लो, तो लंगड़ा के पास आँख है, वो गाइड करेगा कि रास्ता किधर है, कहाँ से वो गड्ढा में नहीं गिरेगा। और अंधा जो है उसके पैर में ताकत है, वो चल के रास्ता ले जाएगा। तो प्रभुपाद इसलिए सोचे कि अमेरिकन्स को मुझे गाइड करना है, इसलिए प्रभुपाद सबसे बड़ा जो रिस्क लिया वो ये लिया है कि उस उम्र में ये फिलोसॉफी को खुद प्रैक्टिस करके, खुद अपना के, इसी को अपना धारक बाहक बना के वो अमेरिका में जाने की हिम्मत की और अमेरिका से शुरू की। और उनका जो सपना था वो सपना आज हमारे सामने है। इसलिए प्रभुपाद बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ भी जब बात करते थे, किसी एक भक्तों में जब भक्तों से बात हो रहे थे तो ये बात एक बार हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया में आके रोल किए हैं, इंडिया को लूट के, इंडिया के ऊपर राज करके वो विदेशी लोग, अंग्रेज लोगों ने इंडिया को लूट के खाए। और आज वही इंडियन, प्रभुपाद अपना को बोले, वही इंडियन उस अंग्रेज़ों को अपना सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद ऐसे उदाहरण में बोले, लेकिन बात तो सच है अगर हम उस दृष्टि से देखें, है ना। तो एक सक्सेस, हमेशा सक्सेसफुल जो व्यक्ति होते हैं उनका जो दृष्टि है वो बहुत दूर रहते हैं। और आज अगर प्रभुपाद वही सोच कर के नहीं क्या होगा, गुरुदेव बोला कुछ नहीं होना है, हम क्या कर सकता है, बूढ़ा उम्र में इंडिया में ही बैठे रहते यार, 2-4 लोगों को करते, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके उसी में ही रह जाते। पर प्रभुपाद का 2 चीज़ों में भरोसा था। वो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि हर घर घर में हरिनाम जाएगा और मेरे गुरुदेव का आदेश व्यक्तिगत रूप से मुझे आदेश दिया है। तो ये दोनों मिलकर के ये काम होना ही है। इसलिए प्रभुपाद का दृष्टि हमेशा ऐसे था, दूरदृष्टि। हर घर तक पहुंचेगा हरिनाम, हर घर तक पहुंचेगा, हर शहर गांव तक ऐसा था कि हर घर पहुंचेगा। अच्छा, हर गांव में जब जाएंगे तो घर में क्यों नहीं पहुंचेगा। मतलब सभी लोग करेंगे हरिनाम, इसका मतलब ये है कि वो अभी 10,000 साल तक तो इसमें से कोई रहने वाले है नहीं। अच्छा, और ये इस्कॉन मूवमेंट 10,000 साल तक चलना है। तो अगर हम देखते हैं प्रभुपाद के समय से लेके आज तक 65 से लेके 21 तक कितना साल हुआ है? 65 से 56 ईयर्स हुआ है ना। तो 56 ईयर में जो रेवोल्यूशन हम अभी देख रहे हैं, तो 100 साल में
क्योंकि अभी जो बढ़ेगा ये मल्टीपल होगा ना, अभी डबल नहीं होगा, ये मल्टीपल होगा कि आज के साल में जो होगा हुआ नेक्स्ट ईयर में इसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना होगा। तो इस तरह से बढ़ेगा। तो अगर हम नेक्स्ट 50 साल की भी बात करें तो आज के दिन में हम जो देख रहे हैं इसमें कितना बोले थे अब, ओवर 700 टेम्पल्स है अभी इसका। टाउन में आज हरि नाम तो होता ही है। तो एवरी टाउन में तो हर देश में तो पहुंच ही गया। 800 टेम्पल है मेरे ख्याल, 800 प्लस। हर टाउन में तो नहीं पहुंचे ना, बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े शहर हर देश में जब 50 साल में पहुंच सकता है तो नेक्स्ट 10,000 ईयर में हर घर में क्यों नहीं पहुंचेगा? नहीं, टाउन में भी पहुंचे हैं, बसें जाती हैं वहाँ पर, होते हुए जाती हैं। तो दे कुछ हियर द साउंड वाइब्रेशन वाले सिस्टम वहाँ पर। हर टाउन का मतलब ये नहीं है कि हर टाउन में कंटिन्यू रहना है। हाँ, हर टाउन में होना है। it is going, the holy name is going into the जैसे हम people's देखते house. हैं इंडिया में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने पद यात्रा शुरू किए थे। तो वो अपने वहाँ से मायापुर तक पैदल आए थे, तो सारे गांव कवर करके आए थे वो ना, तो गांव गांव में पहुँच ही गए। इस वे से पहुंचना भी हरि नाम होना है, बाकी वो लोगों ने लेना है कि नहीं। इसी से पहुँचना नहीं है, लोगों ने लेना नहीं है, और लेना है वो हमारे माइनर थॉट है। लेकिन हम अगर ब्रॉडली थिंकिंग करें तो चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी से आसे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। प्रचार हो गए मोर नाम। हाँ, तो सर्वत्र प्रचार, नगर आदि ग्राम के बात किया है और सर्वत्र का भी बात किया है। तो सर्वत्र का मतलब है कि हर घर में भगवान के नाम का प्रचार होगा, मतलब हरि नाम का किसी भी प्रचार तरह करना। से। हाँ, भगवान तो बहुत सारे बनाए हुए ना लोगों ने। तो एक मेन रीजन था शिला प्रभुपाद जी का कि अमेरिका से हम क्यों शुरू करें। तो ये प्रश्न है, मैं भूल ना जाऊँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने पहले थोड़ा बताया था सर, क्या गौड़िया मठ में किसी ने प्रभुपाद का साथ नहीं दिया? किसी ने का मैं बात नहीं करूँगा। प्रभुपाद के 2 व्यक्ति थे जो उनके मित्र थे। केशव गोस्वामी महाराज, जिनसे बाद में प्रभुपाद जी संन्यास लिए, और एक है वो तो भक्ति प्रज्ञान महाराज के लिए था ना? भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, और एक है भक्ति प्रमोद पुरी महाराज। कोई महाराज मतलब तक, लेकिन ये 2 व्यक्ति थे जो प्रभुपाद के साथ दिए थे। और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज प्रभुपाद जी के लिए बोले थे कि ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी मैन एंड गुरु महाराज हैज चूजन हिम। ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बोले थे। तो उस समय जहाँ तक देखा जाता है कि ये 2 ही महाराज हैं, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और एक का मैं नाम भूल गया। तो ये 2 महाराज ही प्रभुपाद जी को सपोर्ट किए, और बाकी हाँ नहीं नारायण महाराज तो उनके सेवा किए, कुछ समय तक उनके सेवा किए थे, उनके सर्वेंट के रूप में कुछ दिन तक सेवा किए थे। लेकिन मोस्टली जो है उनके विरोध में ही थे वो। आप प्रभुपाद जी के 47 टू 68-69 तक का प्रभुपाद के लेटर्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा किन किन के उन्होंने लेटर लिखा था और उनके रिप्लाई लेटर में किस तरह के लेटर दिए हैं। परंतु उनके रिप्लाई का लेटर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली प्रभुपाद जी का लेटर का रिकॉर्ड्स है। तो अगर वो 47 टू 69 तक की 66 तक की 76 तक की लेटर पढ़ोगे, लेकिन प्रभुपाद 69 के बाद कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। तो 69 तक की लेटर्स में कुछ एविडेंस मिलते हैं कि उनका रिक्वेस्टिंग और उनका डिसएग्रीमेंट, और हम कह सकते हैं कि उनका जो एप्सेट्स जो उन्होंने उनको नाराज़ हुए, दुखी हुए, ये सब 69 तक की लेटर्स में देखा जाता है प्रभुपाद जी के, इस तरह से देखा जाता है।
तो इस सब देख करके, आज के हमारे दिनचर्या देख करके हमें क्या लगता है कि प्रभुपद हमें क्या दिया है? प्रभुपद इन टोटल ग्रोस प्रभुपद हमें क्या दिया है? रास्ता दिया, हम्म? गोल दिया प्रभुपाद ने, और पैसे भी दिया था। प्रभुपद हमें दिया है कंप्लीट पैकेज। आप इस जीवन में, जो कि इम्पॉसिबल है, जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत 2-4 ग्रंथ आदि पढ़ के साधु वैष्णव के कृपा से, उनके संगत से जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ है, उसमें ये है कि इस संसार के जीव भगवान के पास पहुँचना रिकॉर्ड में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। हाँ, आप जा सकते हो, 100% गारंटी है अगर आप प्रभुपाद को फॉलो करते हो। तो इसको बोलता है कंप्लीट पैकेज। भौतिक संसार में रहो, यहाँ के कष्ट भोगो, नियम आचरण का पालन करो, सुख शांति का आनंद लो, और अल्टीमेट भगवत धाम तक जाने की रास्ता आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं कि कंप्लीट पैकेज शिला प्रभुपाद दिया है। प्रभुपाद हैज़ गिवन कंप्लीट लाइफ स्टाइल अलोंग विथ द फिलोसफी। तो ये हमें दिया है, कंप्लीट लाइफ स्टाइल दिया है हमें फिलोसफी के साथ। और फिलोसफी क्या है? हमें कैरी करेगा भगवान तक जाने के लिए। ये प्रभुपाद हमें फुल पैकेज दिया है। इन शॉर्ट, इसको हम एलाबोरेटली अगर इसको डिस्कस करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे ज़िंदगी के, अगर कोई भक्ति पथ पे आते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं और इसको रियलाइज़ करना चाहते हैं और इसमें समय बिताएं और इसको रियलाइज़ करें, तो उनको वो ये ढूंढ के ये मिलेगा उनको कि पदम पदम, हर एक पल के लिए हम शिला प्रभुपाद के आभारी रहेंगे, हर एक पल के लिए। तो इसलिए हमारा क्या फ़र्ज बनते हैं, क्या फ़र्ज बनते हैं हमारा? उनकी टीचिंग्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। इनके मिशन को आगे लेके जाना। उनकी टीचिंग्स को हमें मानना है, जो उन्होंने बोला है फॉलो करना है उसको। तो यहाँ पे मेरे एक टॉपिक में मैं थोड़ा सा रूड हूँ, सॉरी, आप क्षमा कर देना। ये मेरा स्वभाव है, मेरा खून का दोष है, मेरा अपना दोष नहीं है। मैं थोड़ा सा हमेशा ही, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त लोग हो सकता है मेरे साथ थोड़ा सा दोस्ती करना भी चाहते हैं, पर पीछे से ही आगे भाग जाते हैं कि बनेगा नहीं शायद आगे जाके। तो ये मेरा पता नहीं स्वभाव है, और भगवान की कब कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी कि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा है, ग्लोरीफाई शिला प्रभुपाद, नॉट योरसेल्फ। तो प्रभुपाद को अगर हम रियलाइज़ करते हैं तो ये हमारा फर्ज मानते हैं कि हर शब्दों में, हम कुछ भक्तों में देखते हैं कि वो केवल प्रभुपाद के बारे में ही बोलते हैं। मैं कुछ महाराज को भी देखा है, विशेष रूप से मेरे गुरुदेव जयपता स्वामी गुरु महाराज, उनको कुछ भी बोलो वो खाली प्रभुपाद के उदाहरण लेंगे, कोई शास्त्र के उतना जाते नहीं। प्रभुपाद वांट्स दिस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दिस। बस प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद का इच्छा था, ये सारे शब्द पाए जाएंगे। तो हमारे हर एक भक्तों का ये फर्ज मानते हैं कि अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो वो हमारे अपने कर्मों से नहीं है। कोटि जन्म करे यदि नाम संकीर्तन तबु नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेमोदन। हम इस कैटेगरी में हैं। हम इतने दुर्गंध एक्मुलेट किया है, इतने कचरा हमने इकट्ठा किया है, हम करोड़ों जन्म तक भी अगर भगवान के नाम करें तो साफ करना मुश्किल है। और प्रभुपाद हमें गारंटी दिए हैं, इस जन्म में तुम कर सकते हो अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो। इसलिए
हमारे हर एक भक्त का ये कर्तव्य है कि वो प्रभुपाद के गुणगान करे और प्रभुपाद के गुणगान करे और प्रभुपाद के छत्र छाया में रह करके भरोसा के साथ विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर में एक्सप्लेन किया था। तो इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रभुपाद स्ट्रेस बेसिक में क्यों किया कि भक्ति जो वस्तु है ये भक्ति का बेस क्या है, बेसिक्स क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास कि प्रभुपाद जो बोले उसमें विश्वास रखना कि हाँ ये होकर ही रहेगा और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उसको अपनाना। तो श्रद्धा और विश्वास ये दो चीज़ अगर किसी व्यक्ति के पास है वो ही प्रभुपाद जी को रियलाइज कर पाएंगे और प्रभुपाद जी को रियलाइज कर लिया उनको कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण उसको ढूंढेंगे। क्यों? शास्त्र प्रमाण है, मोर भक्त जना पूजे हमारे पूजे मात्र। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरा भक्तों का जो लोग आदर नहीं करते और मेरा ही खाली पूजा करते हैं मैं उसको घमंडी मानता हूँ। और घमंडी कभी किसी का दास नहीं हो सकते। घमंड करके तो कोई दास बन सकता है कि नहीं बन सकते। तो महाप्रभु ने बोला कि वो दाम्भिक, वो घमंडी है और घमंडी व्यक्ति किसी का कृपा पात्र कैसे बोला बन सकता है? नहीं कबू मोर प्रसाद पात्र, तो प्रमाण है शास्त्र का। तो ये हमें कैसे प्राप्त हो सकता है कि हम अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को बढ़ाए और अपने श्रद्धा में अटूट रहे, ये हम कैसे कर सकते हैं? एसोसिएशन से जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना ही श्रद्धा है। ये पॉइंट है, रीडिंग माय केवल प्रभुपाद के शिक्षा के माध्यम से। हमें और कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद क्या बोले? भगवद गीता इज बेसिक, प्राइमरी एंड श्रीमद् भागवतम सेकेंडरी, चैतन्य चरितमृत टॉप मोस्ट है, प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट चैतन्य चरितमृत। तो प्रभुपाद ऐसे एक इंस्टीट्यूशन खोला है, इसमें नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक के सब कुछ है। तो हमें क्या करना है? विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ अपने श्रद्धा में अटूट रहना है कि ये कंप्लीट पैकेज है। अभी शायद बुक का आने वाले हैं, इच्छाकु प्रभु जी शायद मंगा रहा है हिजल जगदशमी गुरु महाराज के बायोग्राफी। टाइटल क्या है बुक का? मिल्वाकी टू मायापुर। मिल्वाकी शहर में उनका आविर्भाव हुआ है, तो टाइटल ये रखा है मिल्वाकी टू मायापुर। तो प्रभुपाद जो हमारे पैकेज दिया है वो भूमंडल से ग्लोब वृंदावन, ये पैकेज है हमारा। तो ये पैकेज को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? दो चीज़, इसमें पूरी तरह से हमें विश्वास होनी चाहिए और अपनी इस विश्वास के लिए जो श्रद्धा है उस श्रद्धा में हमें अटूट रहना है। कोई भी चाहे कुछ भी बोले, हमें अगर हम इसी में रहेंगे तो एक कंप्लीट जो पैकेज है हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी का बुक्स क्या है? बुक इज द बेसिस। So why Srila Prabhupada books are so important?
अब ये पॉइंट है, हमारी श्रद्धा तो अटूट रखना है। तो मोस्टली खाली उनका बुक्स नहीं है, प्रभुपाद का भी एक पैकेज है। प्रभुपाद का वो पैकेज है, उनके बुक्स, उनके कॉन्वर्सेशंस, उनके क्लासेस, उनके रूम कॉन्वर्सेशंस, उनका मॉर्निंग वॉक्स। अब ये सारे इस्कॉन मिनिस्ट्री ये सब रिकॉर्ड करके ये बुक के हार्ड कॉपी के रूप में सारा निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उनका जो मॉर्निंग कॉन्वर्सेशंस है, वो चाहे रूम कॉन्वर्सेशन हो, कुछ भी हो, उनका वॉकिंग्स हैं, सारे बुक के रूप में फॉर्म में धीरे धीरे करके बना रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके साथ साथ और एक चीज़ उन्होंने किया है, वो मैंने कहाँ रखा है पता नहीं। यस, तो ये सब कुछ बनाने के बाद कंप्लीट पैकेज 10,000 साल के लिए, उसके बाद उन्होंने इसको मेंटेन करने के लिए 3 मिनिस्ट्री बनाए। किसी को पता है? 3 मिनिस्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं इसको मेंटेन करने के लिए। वो है मिनिस्ट्री ऑफ वर्णाश्रम। आप लोगों ने सुना होगा, गुरु महाराज जी के क्लासेस में कभी कभी वो बोलते हैं कि हमें वर्णाश्रम को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर प्रभुपाद बना के रखा है। अभी ये कितना साल लगेगा इसको एस्टैब्लिश करने में पता नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम विभाग, हम भगवद गीता में भी देखते हैं। तो वर्णाश्रम के साथ इसके क्या रिलेशन है, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन प्रभुपाद 3 मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है, उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ वर्णाश्रम। कोई एक मिनिस्ट्री हो जो ये वर्णाश्रम को इसको मेंटेन करे। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या है? रिकॉर्ड्स। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इस्कॉन्स प्रॉपर्टी। एक मिनिस्ट्री बना दिया प्रभुपाद, अलग से सारा बना के गए। हम जब प्रभुपाद के जयधनी देते हैं तब एक बात बोलते हैं कि इस्कॉन फाउंडर आचार्य और बीबीटी फाउंडर आचार्य, तो ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये इस्कॉन जो इस्कॉन है और बीबीटी है, ये प्रभुपाद 2 अलग से इस्टेब्लिश करके गए। इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं इसके पीछे। जब गिरिराज महाराज वहाँ पे बॉम्बे में थे उस समय बहुत सारे हुआ, तो प्रभुपाद देखे कि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इससे क्या किया, तुम अपना हो, तुम अपना हो। तो ये दोनों के साथ कनेक्ट नहीं है। जैसे बीबीटी जो है वो अपना मैनेज करते हैं, इस्कॉन अपना मैनेज करते हैं। तो इस्कॉन बीबीटी 2 अलग अलग एंटिटी बना दिया प्रभुपाद जी ने। और उसी तरह से 3 मिनिस्ट्री प्रभुपाद बना दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड, ये इस्कॉन के जो प्रॉपर्टी, जो भी इस्कॉन के प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे ये देखभाल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बॉडी बनेगा, मिनिस्ट्री का मतलब कुछ मेंबर्स के साथ ये करेंगे। और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी कुछ सालों से फोकस करना शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, स्पेशली मेरे ख्याल से 4-5 साल से ही शुरू हुआ है। इससे पहले बहुत मतलब डाउन था। तो अभी जीबीसी के बाद अभी एक आईएल्स बोलते हैं ना, इस्कॉन लीडरशिप संघ, ILS है, ILS, एक ILS शुरू हुआ है अभी। ये ILS में ये सब के बारे में चर्चा हो रहा है। इस्कॉन लीडरशिप संघ, जो जीबीसी मीटिंग में बहुत सारे जोनल लीडर्स जाते हैं, तो उनके लिए एक अलग से सेमिनार्स होते हैं, क्लासेस होते हैं। ये 3 मिनिस्ट्री के बारे में उनको समझाया जाता है। तो ये प्रभुपाद ऑलरेडी सारे ऑर्गेनाइज करके गए हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ पड़ा हुआ है। हाँ, 50 साल से 30 बुक्स प्रिंट हो गया, और कितना करना है। तो ये मैं तो पहले प्रभुपाद का जो फ्यूचर अभी तक जो वो क्या बीज कूट फलोन्मुख, तो मैं बताया था ना, जैसे आपसे बात हुआ था ना, ये क्या होता है, पाप का घड़ा, बीज 4 प्रकार का होता है, बीज कूट, बीज फलोन्मुख और फल, पूर्ण फल। तो ये बीज कूट में बहुत हैं, जो कि अभी तक सीड सुखा के रखा हुआ है, नेक्स्ट सीजन में आएगा फल। तो ऐसे प्रभुपाद जी का बहुत सारे मिशन में बना हुआ है, जो कि अभी तक रिवील ही नहीं हुआ।
एनीवे तो हमारा हाँ थोड़ा बहुत शिला प्रभुपाद का बुक्स का इम्पोर्टेंस के बारे में शिला प्रभुपाद स्वयं क्या बोलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाई प्रभुपाद्स बुक्स आर सो इम्पोर्टेंट, इसमें एक प्रभुपाद के एक लेटर से मैं एक कॉपी किया है। नीलेश को आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। इट इज़ It is a fact that by serving the spiritual master, one becomes free from material life and makes spiritual advancement. I have not done anything personally. I am simply serving my spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and all the acharyas in the disciplic succession. If I have done anything of credit, it is that I have not changed their teachings. I have not added anything of my own interpretations. दैट्स द पॉइंट। प्रभुपाद का बुक्स इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद यहाँ पे बताए हैं। अगर हम पढ़ते हैं, साधारण सी बात है, मैं खाली ईशोपनिषद का थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पीयूष वर्षिनी टीका वो मैंने पढ़ा, उनका भाष्य, और प्रभुपाद जी का तो बेसिक का कमेंट्री उसमें है ही, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ा, और भक्ति विनोद ठाकुर का भी मैं कमेंट्री पढ़ा। तो दो अलग अलग कमेंट्री दिए हैं उसमें, तो उसमें क्लियर किए हैं कि प्रभुपाद का जो एक्सप्लेनेशन है वो सब उनमें इंक्लूड है, और 20-20 में उन्होंने कोट किया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में ये बताए हैं। जो लोग डीपली पढ़े हैं उनको पता चलेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक कोट यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट किया है, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग ऑफ क्रेडिट इट इज़ दैट आई हैव नॉट चेंज देयर टीचिंग्स। दैट इज़ द पॉइंट। तो आज सारा पृथ्वी प्रभुपाद के बुक्स का एप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? महाजनो जेनो गतो सपंथा, प्रीवियस आचार्यों ने जो बोला उसी को एज इट इज श्रील प्रभुपाद विदाउट ओन इंटरप्रिटेशन, ये बोल रहे हैं ना प्रभुपाद, विदाउट हिज ओन इंटरप्रिटेशन वो एज इट इज इसको रिवील किया है। इसलिए प्रभुपाद के बुक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी को समझना बुद्धिमानी नहीं होगा कि हमें थोड़ा सा और हायर नॉलेज के लिए प्रीवियस आचार्यस की बुक की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका समझ वहाँ तक है तो प्रभुपाद के बुक्स में छोटे छोटे शब्दों में छुपा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद के बुक्स के इम्पोर्टेंस हमें समझना है, और इसमें पोटेंसी है। किस तरह के पोटेंसी है? अरे पोटेंसी क्यों है वो इस लेटर्स में, ये लेटर प्रभुपाद जी ने एक लेटर भेजे थे, बॉम्बे से लेटर भेजे थे 16 मई 1974 में। लेटर भेजा भीमा प्रभु, कृष्णदास प्रभु, सनत कुमार प्रभु, नित्यानंद प्रभु और सांबा प्रभु और जोसेफ, भक्त जोसेफ करके एक थे। इन सबको ये लेटर प्रभुपाद जी ने 74 में भेजे थे बॉम्बे से। और यहाँ पे वो बताए हैं कि किस तरह से पोटेंसी है कि मैं केवल अपने गुरुदेव के जो आदेश है मैं उसी को पालन करते हुए प्रीवियस आचार्यों के जो शिक्षा है एज इट इज मैं उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश की, इच्छा की। उसके राम प्रभु एक्चुअली एनीवन हु, देखिए इसको पढ़ो। Actually, anyone who tries to understand these books will become a great realized devotee of Lord Krishna gradually. बस ये पॉइंट है। मैंने आप रख को पढ़ना है, और मैं एक तरफ बता रहा हूँ कि ये पॉइंट है कि अगर हम प्रभुपाद के बुक्स को समझना चाहें तो हमें क्या मिल सकता है, वो श्रील प्रभुपाद अपने खुद ही बता दिए। ही कैन बी ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण ग्रेजुअली। एक दिन में नहीं होगा ना, नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। The original potency of the Shastra remains in these books
because I have not added or opinionated anything of my own. I have simply presented the scriptures such as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam as they are. Therefore, just see the effect they have on the world. At present, we have about 100 centers worldwide and about 10,000 fully dedicated students in those centers. Srila Prabhupada's letter to Miss Nedungadi, 17. तो प्रभुपाद जी ने किसी को एक लेटर भेजे हैं, एक लिस्ट दे दूंगा नहीं, तो उनको लेटर भेजो। लेटर में बताए हैं कि इस बुक में क्या क्या पोटेंसीज हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। तो सिंपली अगर प्रभुपाद के बुक के शेल्टर में अगर रहते हैं तो एवरीथिंग यू कैन गेट इन देयर, एवरीथिंग। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत